चरित्रहीन स्त्री। एक बार पंडित जी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य फूल के पौधों को पानी सींच रहा था। तभी अचानक उनकी नज़र पंडित जी पर पड़ी। शिष्य ने देखा कि पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य तुरंत पंडित जी के पास आया और उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। पंडित जी ने बताया, शिष्य, बस मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा था। चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। उसके बाद पंडित जी अपने शिष्यों के साथ दोनों ही किसी गांव में गए। उन्हें वहां एक वेश्या स्त्री मिली और पंडित जी से प्रश्न करने लगी कि आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने संन्यास धारण क्यों किया हुआ है? पंडित जी ने उस वेश्या स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। वेश्या स्त्री ने कहा कि ऐसा कौन 3 प्रश्न है कि जिसके कारण आपने संन्यास धारण किया है? पंडित जी ने बताया कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार होगा। उसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। पंडित जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और पंडित जी को अपने घर भोजन करने के आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात उस गांव वालों को पता चली तो गांव वाले पंडित जी के पास आकर कहने लगे कि आप उस स्त्री के घर ना जाए, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। पंडित जी ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या ये सच है कि वह स्त्री चरित्रहीन है? सरपंच ने भी पंडित जी को बताया कि हाँ पंडित जी, इन गांव वालों की बात सत्य है, वह स्त्री चरित्रहीन है। और तब पंडित ने सरपंच का हाथ पकड़कर कहा, सरपंच जी, आप ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और कहा कि यह तो असंभव है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तब पंडित जी ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तो मुझे भी आपके घर नहीं आना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। पंडित जी की बात सुनकर सभी गांव वाले पंडित जी के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगे। और फिर पंडित जी ने उस वेश्या स्त्री के घर भोजन किया। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें वही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। उससे पूर्व अपने आप में देखना है कि हम पूरी तरह पवित्र है क्या। पहले हमें तन मन से पवित्र रहना चाहिए, उसके बाद दूसरों को चरित्रहीन कहना चाहिए। धन्यवाद।